Good morning students, this is Kashish Abrol and welcome to my YouTube channel Fun and Physics। तो जैसा कि लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 2 किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट वाज बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नाउ वी शुड प्रोसीड फर्दर। आज का हमारा पहला टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई गेस यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले भी आपने इसका नाम सुना होगा। आई गेस मे बी इन 11th क्लास वी हैव ऑलरेडी डन दैट चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव्स, राइट। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्चुअली बोलता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहाँ पर आपने वेव्स की टर्म्स में पढ़ा था कि जो एक रिजल्टेंट वेव है डैट इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वेव्स, ठीक है। वहाँ पर वेव्स इन्वॉल्व थी, यहाँ पर चार्जेस इन्वॉल्व था, चार्जेस की फोर्स, राइट। तो बेसिकली दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज is equal to the vector sum of all the forces due to all individual charges. Sounds little bit complicated, right? तो क्यों ना इसे एक फिगर के थ्रू देखते हैं, ठीक है। कंसीडर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 dimension. This is x, this is y and this is z। तो मान लीजिए यहाँ पर आपके पास ये चार्जेस हैं। दिस इज़ Q1 चार्ज, ठीक है, दिस इज़ Q2 चार्ज एंड दिस इज़ Q3 चार्ज, और यहाँ पर कहीं मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज है Q0। दिस इज़ Q1, दिस इज़ Q2 एंड दिस इज़ Q3। इन सभी चार्जेस के अपने अपने पोजीशन वेक्टर्स होंगे, ठीक है। ये इसको मान लीजिए R1, दिस इज़ R2, ठीक है, दिस इज़ R3, फाइन, एंड दिस विल बी योर R0। तो बेसिकली हमने एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है जिसके एक्सिस एक्स वाई जेड हैं, और उस पर हमने कुछ चार्जेस को प्लेस किया है, दैट इज़ Q1, Q2, Q3 एंड इट्स नॉट नेसेसरी आपको 3 चार्जेस लेने हैं। सिंस मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है तो मैंने 3 चार्जेस को कंसिडर किया। देयर कैन बी n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, एंड देयर इज़ वन मोर चार्ज Q0। मैं आपको बताऊँगा कि Q0 हमने क्यों प्लेस किया है। अब देखिए Q1 चार्ज के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी सभी चार्जेस की वजह से, यानी कि Q1 पे देयर इज सम फोर्स ड्यू टू Q2, Q3, Q4 सो ऑन। वैसे ही Q2 के ऊपर कुछ फोर्स लग रही होगी, किसकी वजह से? Q1 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से एंड सो ऑन, राइट। तो यही चीज़ है जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट करता है कि एक पर्टिकुलर चार्ज पे जो फोर्स लग रही होगी दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, ठीक है। आई होप इतना अभी तक आपको समझ आ चुका है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो टोटल फोर्स F1 है, ठीक है, F1 ऑब्वियसली वो फोर्स होगी जो किस पर लग रही होगी इस फिगर के अकॉर्डिंगली, चार्ज Q1 पर, यानी कि इस वाले चार्ज पर, ठीक है। दैट इज़ द फोर्स ऑन टोटल फोर्स ऑन Q1, ठीक है। उसे हम रिप्रेजेंट करें F1 से। अब वो किस किस वजह से होगी, किस किस चार्ज की वजह से? ऑब्वियसली एक तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दूसरा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 एंड सो ऑन। अगर ये n नंबर ऑफ चार्जेस हैं इसमें तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू nth चार्ज, राइट। दिस इज समथिंग वी विल राइट फॉर द टोटल फोर्स F1 on charge Q1 due to all the charges present in the system, right? Similarly, okay, इसको अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर आई होप यू कैन पुट द वैल्यूज़ ऑफ F12, F13, F14, F1n। अगर हमें इनकी वैल्यूज़ पुट करनी हो तो डैट विल सिंपली बिकम F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 upon R square into R2 R1 plus 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R square into R31 cap plus so on up to 1/4 pi epsilon naught Q1 Qn upon R square into Rn1 cap। ठीक है, अब जो मैंने इन फोर्सेस की वैल्यूज़ आपको भी बताई, दीज ऑल वैल्यूज़ केम फ्रॉम कूलम्स लॉ, क्योंकि आपको पता है कूलम्स लॉ के थ्रू हमें क्या मिलता है, एक फोर्स का इक्वेशन मिलता है, दैट इज़ बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हमने वेक्टर फॉर्म में भी इसको किया था, राइट। तो हमने जो इसकी वेक्टर फॉर्म निकाली थी, जस्ट उस इक्वेशन को हर एक के हिसाब से सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सेम थिंग वी विल डू फॉर F। देखिए कैसे, यहाँ पर सिर्फ चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो मान लीजिए अगर मुझे टोटल फोर्स F2 बतानी है, टोटल फोर्स F2 क्या मतलब हुआ इसका, दैट मीन्स टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू द अदर चार्जेस। तो वो क्या क्या हो सकती हैं, F21 राइट, F23, F24, F2n। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, F21 मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, F23 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q3, F24 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q4, एंड इन द एंड इट इज़ F2n, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Qn, बिकॉज हमने एक ऐसे सिस्टम को कंसिडर किया है जिसमें देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, राइट। तो सेम यहाँ पर भी हम वही चीज़ को अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ को। F21 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q1 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R32 स्क्वायर इंटू R32 कैप, सो ऑन। वैसे ही हम F2n के लिए भी लिख देंगे यूजिंग कूलम्स लॉ। तो ये तो हमने सिर्फ वैल्यूज़ निकाली हैं कि टोटल फोर्स F1 कितनी होगी, टोटल फोर्स F2 कितनी होगी। वैसे ही आप टोटल फोर्स Fn तक निकाल सकते हैं। अब अगर मैं Fn की बात करूँगा तो वो किस किस का सम होगा, इट विल बी इक्वल टू Fn1 Fn2 प्लस Fn3 प्लस सो ऑन अप टू जितने भी चार्जेस होंगे, डैट मीन्स Fn(n-1). आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ओके। देन लेट्स सी वो जनरल फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा। अब देखिए यहाँ पर हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जनरल फॉर्मूला, ओके। यहाँ पर प्ले रोल करेगा हमारा चार्ज Q, ठीक है। तो अगर मुझे Q0 चार्ज पर टोटल फोर्स बतानी है ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस इन आवर सिस्टम, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, दैट टोटल फोर्स विल बी F0, ठीक है। अब वो Q0 पे जो फोर्स लग रही होगी किस किस की वजह से लग रही होगी, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q4 की वजह से, सो ऑन अप टू Qn चार्ज की वजह से, राइट। तो हाउ विल आई राइट दिस, it will be like this, F01 plus F02 plus F03 so on up to F0n। तो यहाँ पर F01 का क्या मतलब हुआ, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। F02 का क्या मतलब हुआ, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q2, सो ऑन। वैसे F0n का क्या मतलब होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1। तो यहाँ पर भी हम सिमिलरली वैसे ही इसकी वैल्यूज़ को डालेंगे, तो क्या बन जाएगा ये, F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यही जो हम कूलम्स लॉ के थ्रू ला रहे हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए उसे मैंने कॉमन ही रख दिया। तो F01 के केस में कौन कौन से चार्जेस होंगे, Q0 Q1 अपॉन
R10 स्क्वायर इंटू R10 कैप प्लस 0-2 के केस में क्या क्या चार्जेस होंगे, Q0 Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर इंटू R20 कैप, और ये चीज़ सो ऑन चलती रहेगी अप टू F0n, जिसके लिए चार्जेस क्या क्या आ जाएंगे, Q0 Qn अपॉन Rn0 स्क्वायर इंटू Rn0 कैप, राइट। तो यहाँ से हम इस चीज़ को हम रिपीटेडली नहीं लिख सकते हैं, तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड सम्मेशन। जब आपने इस पूरी चीज़ को, जिसमें आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं और वो क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो हम इसमें इसकी जगह रिप्लेस करके सम्मेशन लगा सकते हैं। लेट्स सी हाउ विल राइट। अब हम इसी चीज़ को रीराइट करके जनरल फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, F नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको हम रिप्लेस करके क्या रख देंगे, सम्मेशन I इज इक्वल टू 1 अप टू m, क्योंकि हमने n नंबर ऑफ चार्जेस कंसिडर किए हैं, और इस सम्मेशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, Q0 Qi अपॉन Ri0 का स्क्वायर इंटू Ri0। So this is your superposition principle. I hope this is understood to each and every one of you. This is called the superposition principle. ठीक है। Now our next topic for today's lecture is continuous charge distribution. Continuous charge distribution. अब definitely one thing will strike in your minds, और वो क्या चीज़ है, आप बोलेंगे कि फर्स्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था रिगार्डिंग चार्ज की प्रॉपर्टीज़, कि चार्ज जो है इट इज़ क्वांटाइज्ड, it exists in discrete steps, not in the continuous amount. So how we can say that it is distributed continuously? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, बट जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस. इट डज़ नॉट मीन कि चार्ज इज़ कॉन्टीन्यूस, ओनली द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉन्टीन्यूस. तो यू नीड टू मेक श्योर इट इन योर माइंड्स कि चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, बट चार्ज इटसेल्फ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस. इट एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट स्टेप्स एंड इट इज़ ऑलवेज क्वांटाइज्ड. सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड. अब बात ये आती है कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कौन करते हैं. ऑब्वियसली चार्जेस ही करेंगे, बट किस तरह के चार्जेस? अ सिस्टम ऑफ क्लोजली spaced charges. ठीक है. So who will form continuous charge distribution? A system of closely spaced charges always form continuous charge distribution. Now we will talk about different types of continuous charge distribution. So जो इसमें सबसे पहली टाइप आती है that is linear charge distribution. Linear charge distribution. Okay. So अगर हमें linear charge distribution को define करना हो, it is actually when electric charge is distributed continuously along a line. जैसे for example देखिए कि एक लाइन है मान लीजिए, ठीक है, एक लाइन की फॉर्म में है, ठीक है. तो इसमें जो मैं ये वाला पोर्शन
जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। दिस इज़ अ लिटल पार्ट, तो सिंस ये लिटल पार्ट है तो डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ चार्ज बोलेंगे इसको, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डी क्यू, ठीक है। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एलॉन्ग ए लाइन, ठीक है। तो वो लाइन एलिमेंट क्या बन जाएगा, डी एल, ठीक है। देयर इज़ ए टेस्ट चार्ज कॉल्ड क्यू नॉट देयर, ठीक है, जिसका एक पोजीशन वेक्टर होगा और क्या। सो इस फिगर के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूसली अलोंग ए लाइन, दैट विल बी कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देयर इज़ अनदर टर्म इन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। एंड लैम्डा बेसिकली होता क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो जो मैंने फिगर ड्रॉ की थी उसमें चार्ज क्या था, डी क्यू, क्या है बोला है हमने, पर यूनिट लेंथ। यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू ले सकते हैं, तो डी क्यू किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू डी एल। सो बेसिकली हाउ विल यू डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और इसका जो यूनिट रहेगा दैट विल बी कूलम पर मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ continuous चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं सी डी से रिप्रेजेंट करूँ, ओके। दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था कॉन्टिन्यूसली अलोंग ए लाइन। इन दिस केस इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्टिन्यूसली अलोंग सम सरफेस। जैसे कि मान लीजिए ये एक सरफेस है, दिस इज सम सरफेस। इसका हम कुछ डिफरेंशियल छोटा सा पोर्शन ले लेंगे जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी क्यू से, एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग सम सरफेस। यहाँ पर आपका आ गया क्यू नॉट, ये बोलिए पोजीशन वेक्टर आर्क है, एंड ये क्या है, डिफरेंशियल सरफेस। तो सिर्फ टर्मिनोलॉजीज चेंज हो रही हैं, रेस्ट एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन द थिंग जो हम पढ़ रहे हैं। लीनियर चार्ज के केस में लाइन या लेंथ इन्वॉल्व थी, दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में आपकी सरफेस इन्वॉल्व है, यानी कि एरिया इन्वॉल्व है। तो आप इसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम एरिया और ओवर सम सरफेस कॉन्टिन्यूसली, देन इट इज़ कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वी स्टडीड अबाउट लीनियर चार्ज डेंसिटी, वैसे ही सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वी हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, एंड दैट सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। फाइन, यानी कि दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया को आप क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड इसके ऐसे यूनिट्स क्या रहेंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर। That's all about surface charge distribution. Now the last one is, the last type of continuous charge distribution is volume charge distribution. Volume charge distribution. इसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, when electric charge is distributed continuously over some volume, then it is called as volume charge distribution. For example, suppose करिए, ठीक है, इसके अंदर खूब सारे चार्जेस हैं
अब यहाँ पे हमें डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट को कंसिडर करना है। तो द सिंपलेस्ट वॉल्यूमेट्रिक शेप वी कैन कंसिडर इज अ क्यूबॉइड, राइट। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, डी क्यू, दिस इज आर वेक्टर, राइट, दिस इज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एंड इसका यूनिट वेक्टर आर है। तो थ्रू दिस फिगर वी आर रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन। जैसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वी स्टडीड अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी, वैसे ही यहाँ पर क्या रहेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, एंड दिस रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, इट इज़ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दैट विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड इसका ऐसे यूनिट क्या रहेगा, कूलम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या टाइप्स होती हैं, विच आर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, so this is all about lecture number 3 of electrostatics. I hope you people like this, and if you people like this lecture, do like the video and share it with your friends so that it may prove helpful for them also, and do subscribe my channel. Thanks for watching. See you next time with the next lecture. Thanks and have a great Sunday.